चलो हेलो स्टूडेंट्स। SBI PO का पेपर आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा, दिया भी होगा, ठीक है। तो हम 2019 में जो प्री का पेपर हुआ था SBI का, उसके रीजनिंग सेगमेंट के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए थे और आपने उनको अटेंड कैसे करना है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, बेसिकली वीडियो थोड़ा सा टाइम मेरे पास रहेगा कम, तो हमने पहले क्वेश्चन देखना है, देन साथ ही साथ उसका सोल्यूशन दिया होगा, ठीक है। पजल में हम एक पजल चेक कर लेंगे और उसके बेस पे आगे जो पजल के बेस से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमने उनके आंसर्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, देख लो सभी को, पढ़ लो और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा ये पैटर्न। ठीक है, तो आई थिंक आइडिया होगा सभी को सॉल्व कैसे करना है। वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो और उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल दी हुई है हमें, 6% दिए हुए हैं और उसके आगे कुछ कलर चॉइसेस दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि C इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव द ऑरेंज, ऑरेंज के जस्ट ऊपर C है आपका, ठीक है, पैटर्न हमारा सही बन रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ऑरेंज एंड द पिंक कलर। ऑरेंज और पिंक के बीच में ना 2 बॉक्स हैं आपके, ठीक है। देन आगे क्या बोला, ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन पिंक एंड बॉक्स बिटवीन ई और पिंक के बीच में 1 2 3 बॉक्स आपके आ रहे हैं पर्सन, ठीक है। देन आगे क्या बोला, अगर मैं आगे देखता हूं तो ई इज नॉट ब्लू इन कलर, ई का ब्लू कलर नहीं है, तो ध्यान रखना ई के सामने ना आपका जो है ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। फिर आगे क्या बोला आपसे, रेड कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द पिंक कलर बॉक्स, पिंक के जस्ट ऊपर जो है वो रेड रखा हुआ है आपका, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ आगे, बॉक्स एफ इज वॉयलेट कलर, जो बॉक्स एफ है वो आपका वॉयलेट कलर में है, ठीक है। एंड आगे दिया बॉक्स ए इज इमीडिएटली अबव बॉक्स बी, ए जो है वो बी के जस्ट ऊपर है आपका, ठीक है। देन बॉक्स डी इज एन ऑरेंज कलर, जो डी है वो ऑरेंज कलर में है, ठीक है। देन आगे दिया हुआ है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ए एंड बॉक्स सी, बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में ना कितने बॉक्स हैं। तो अगर ए और सी में देखता हूँ तो 1 2 बॉक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। लिख लो सभी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस से, पैटर्न के बेस पे। चलो आई थिंक लिख लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पजल है, ठीक है, पजल के बेस पे सेकंड क्वेश्चन है। देखो वो क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में क्या बोल रहा है आपसे, देखो पैटर्न सेम बन गया आपका, ठीक है। पैटर्न बनने के बाद इसके बेस पे क्वेश्चन, तो क्या पूछ रहा है आपसे, विच बॉक्स इज केप्ट एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से सेकंड पोजीशन पे कौन सा बॉक्स आपका रखा हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड लास्ट कौन सा, डी है आपका, तो इसका डी ऑप्शन आपका आंसर, डी आंसर हो गया, ऑप्शन ए आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम पजल के बेस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड में क्या पूछ रहा है, विच बॉक्स इज ग्रीन इन कलर, कौन सा जो बॉक्स है वो ग्रीन कलर का है। तो अगर मैं देखता हूँ ग्रीन कलर का बॉक्स, तो वो कौन सा हो गया आपका ई, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वो आंसर हो गया, आंसर आएगा आपका ई। अगला देख लो इसी के बेस पे, विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स ई, बॉक्स ई के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, तो वो है आपका डी बॉक्स रखा हुआ है, तो डी बॉक्स आपका आंसर हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव एफ, एफ के ऊपर कितने बॉक्स रखे हुए हैं, तो एफ के ऊपर अगर देखता हूँ 1 2 बॉक्स रखे हुए हैं आपके, तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा 2, तो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। तो बेसिकली ना पेपर में जब भी पजल्स आती हैं तो उसके बेस पे हमेशा 3 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आपके इस पजल के बेस पे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप ट्राई करो सभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, फिर ट्राई करते हैं।
चलो आई थिंक सभी ने ट्राई कर लिया होगा। रेफरेंस के लिए एक डायग्राम ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। क्या क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पॉइंट Q इज 16 मीटर ऑफ साउथ ऑफ पॉइंट P। अब जो Q है वो P के ना साउथ में, और कितना साउथ में है, 16 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट R इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ Q। Q के ना वेस्ट में है कौन, R, कितना दूर है वो, 5 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट T इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। जो T है ना वो R से 25 मीटर पे है। देन आगे क्या बोल रहा है आपसे, पॉइंट V इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट T। उसका पॉइंट V जो है वो 10 मीटर है V के। एंड लास्ट क्या बोल रहा है, पॉइंट J इज 9 मीटर टू साउथ ऑफ पॉइंट V। 9 मीटर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट V विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। बोला जो V है आपका, V कहाँ पे, देखो यहाँ पे, वो पूछा Q के रिस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब अगर मैं Q से V की तरफ एरो ड्रॉ करता हूँ और मैं इस डायरेक्शन को चेक करता हूँ, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा, नॉर्थ ईस्ट। नोट कर लो सभी इसको। फिर इसके बेस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेम जो डायरेक्शनल कंडीशंस आपको दी हुई थी वही यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आई थिंक सभी ने ट्राई कर लिया होगा। तो क्या पूछ रहा है, इफ W इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट J के ना वेस्ट में W है आपका, ठीक है, एंड टू द नॉर्थ ऑफ R के नॉर्थ में है। इसका मतलब W कहाँ पे होगा आपका, इस पॉइंट पे होगा W, ताकि वो R से नॉर्थ में हो सके और J के वेस्ट में हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन W एंड T। W और T के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो W और T के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 9। सब 9 मीटर मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो सभी इसको, नोट डाउन कर लो आप सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी। पिछले डायरेक्शनल क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, ट्राई कर लिया सभी ने। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू J। जो पॉइंट P है वो J के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, और आपने डिस्टेंस भी बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना 10 था, ये डिस्टेंस कितना 5। अगर मैं 10 में से 5 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा आपके पास 5। इसका मतलब है कि P और J में डिस्टेंस होगा 5 मीटर का। तो मेरा आंसर होना चाहिए 5 मीटर वाला। अब मैंने यहाँ गौर किया 5 मीटर के दो आ रहे, एक तो C आ रहा है आपका और एक E आ रहा है आपका। अब मैंने देखना है J के कंपेयर में कौन सी डायरेक्शन में है। तो J से अगर मैं P की तरफ देखता हूँ तो डायरेक्शन जो बन रही है कौन सी बन रही है आपकी, वेस्ट। तो इसका मतलब है 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से C ऑप्शन हो गया कैंसिल और E ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लो सभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। चलो लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पजल के बेस पे था, तो आपने वीडियो पॉज करनी है, पजल ट्राई करना है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको लेफ्ट साइड बॉटम पे डायग्राम दे रखा है, पढ़ के मैच करो और उसके बाद क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्राई कर लिया सभी ने। चलो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, थोड़ा गाइड कर देता हूँ मैं आपको, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस इसके बेस पे डिस्कस करेंगे।
तो क्या क्या मुझे दिया हुआ है, पहली बात तो जब मैं डिटेल देखी तो मुझे ना डिटेल में 6 लोग दिए हुए थे। उसके बाद मुझे क्या बोल रहा था कि सिटिंग अराउंड ए ट्राइंगल, अब पहले आपको दिया हुआ ट्राइंगल है, ठीक है, तो जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। उसके आपसे बोल रहा है इन सच ए वे दैट 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर, ठीक है, 3 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडिल। अब पहले आपको दिया हुआ है कि 3 लोग ना कॉर्नर बैठेंगे और 3 लोग आपके मिडिल बैठेंगे, ठीक है। आगे मैंने पढ़ा दोज हु आर सिटिंग इन द कॉर्नर फेस इनसाइड, जो कॉर्नर बैठेंगे ना वो इनसाइड देखेंगे। अब जब मैंने इनसाइड को ड्रॉ किया तो ध्यान हमने ये रखना है लेफ्ट और राइट का। जब इनसाइड वो देख रहे हैं तो लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, ठीक है। सेम वे इस साइड, लेफ्ट राइट, सेम इधर देखता हूँ लेफ्ट राइट, ठीक है। आई क्या बोला, दोज हु सिट्स इन द मिडिल आर फेसेस आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसका लेफ्ट राइट उल्टा होगा, यहाँ लेफ्ट राइट, यहाँ लेफ्ट राइट, यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट, ठीक है। क्योंकि ना गलती हमसे यहीं पे होती है। ज़्यादा कोशिश रखनी है आपने कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखते हैं तो आपने इन क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में सॉल्व करना है, ये प्रायोरिटी में लास्ट में होनी चाहिए आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपसे, अब ना क्वेश्चंस के पैटर्न शुरू हो रहे हैं कि आपने कैसे डिटेल दी हुई है, उसके बेस से पैटर्न बनाना कैसे है। तो ए सिट्स एट द कॉर्नर, ए कॉर्नर पर होना चाहिए, तो ए मैंने कॉर्नर पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोला, एम इज इन मिडिल इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एम जो है ना ए का इमीडिएट नेबर है, तो एम जो है ना वो जस्ट ए का इमीडिएट नेबर होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है आपसे, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड सी, एम और सी में 2 लोग बैठने चाहिए, तो 1 2 आपका सी आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एन जो है ना वो ओ का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सी, जो ओ है उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है ये आपने बताना, ठीक है। अब देखो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है वो, अब यहाँ पे देख लो कहीं पे इमीडिएट लेफ्ट लिखा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, तो इसका मतलब है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन। लिख लो सभी, इसको नोट डाउन कर लो, ट्राई कर लो प्रॉपरली एक बार, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, क्वेश्चन पढ़ना है हमने और उसके बेस पे हमने फिर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, सब कुछ डिटेलिंग दी हुई है आपको, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ओ, ए और ओ के बीच में कितने लोग बैठेंगे। अब देखो मैंने यहाँ काउंट किया 1 2 लोग बैठ रहे हैं आपके, और इस साइड से अगर मैं काउंट तो भी 2 लोग बैठ रहे हैं, तो यानी कि मेरा आंसर हो गया आपका 2। लेकिन अगर मान लो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता तो आपने ध्यान रखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने काउंट करना है फिर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आई थिंक लिख लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, देख लो एक बार सभी, सेम पैटर्न है और उसके बेस पे आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन जो है डिटेलिंग जो पूछ रहा है वो बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है। चलो आई थिंक ट्राई कर लिया होगा सभी ने। क्या पूछ रहा है आपसे, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट पे कौन है। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट ए कैसे होंगे आपके, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे कौन आ रहा है आपका एन, तो आपका आंसर हो गया एन, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर पैटर्न पे पजल की खास बात यही है कि अगर पजल आएगी तो उसके बेस पे 3 4 या 5 क्वेश्चन आपके उसी के बेस पे आएंगे ही आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ट्राई करो सभी इसको एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है आपने। चलो ट्राई करो सभी इसको।
ठीक है, क्या पूछ रहा है मैं समझाता हूँ आपको। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड परसुएड, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड। ठीक है, बेसिकली से ए बी सी डी हम जेड तक काउंट करते हैं, आई थिंक पता होगा सभी को इसके बारे में। तो आपने इस वर्ड के बीच के पेयर फाइंड करने हैं जो कि इस वर्ड में उतने दूर हैं जितने कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूर है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, पहले हम देख रहे हैं फॉरवर्ड पेयर। ठीक है, तो मैंने पी से काउंट करना शुरू किया, पी क्यू आर, आर आ गया आपका, तो पी और आर का एक पेयर बन गया आपका। अब दोबारा पी क्यू आर एस आ गया आपका, तो पी और एस का एक और पेयर बन गया आपका। उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसे ई एफ जी एच आई जे के, कोई पेयर है आपका, आर एस, एस आ गया आपका, इसका मतलब आर और एस का एक और पेयर बन गया आपका। ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू, कोई पेयर है आपका, एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई पेयर है आपका, यू, उसके बाद वी एक्स वाई, कोई पेयर है आपका, ए बी सी, कोई पेयर है आपका, डी ई बन गया आपके, तो डी ई एक और पेयर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके फॉरवर्ड। इसी टाइप से हम गिनते हैं बैकवर्ड पेयर। तो अगर बैकवर्ड पेयर की बात करते हो तो बैक साइड से गिनना सीधा ही है और गिनना बैक साइड से, ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई पेयर है आपका, डी ई एफ जी एच आई जे, कोई पेयर है आपका, ए बी सी डी ई आ गया, तो ए और ई का एक और पेयर बन गया आपका। ठीक है, अब जैसे ही मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 पेयर बन रहे हैं और ऑप्शन में यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो मोर देन 4 स्ट्रेट अवे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ई, बट काउंट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ई जब हो गया, उसका यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई नहीं है, आर एस सॉरी एस टी यू वी कोई पेयर नहीं है, आर एस टी कोई पेयर नहीं है, ई एफ कोई पेयर नहीं है। यानी टोटल पेयर कितने बन रहे हैं आपके, 5 आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा आपको, मोर देन 4, तो ई ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो सभी इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन पजल बेस है, ट्राई करो, आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ट्राई करो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। अगेन कुछ आपके नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ध्यान आपने रखना है, इन क्वेश्चंस को आपने लास्ट प्रायोरिटी देनी है, लास्ट में इसको सॉल्व करना हमेशा। ठीक है, चलो आई थिंक ट्राई कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में भी अगेन बेसिक जो आपने ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट का। ठीक है, अब मान लो कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है एस, तो इसका लेफ्ट राइट होगा इस तरफ, जितने भी नॉर्थ वाले होंगे उनके लेफ्ट राइट होंगे आपके लेफ्ट राइट के हिसाब से, लेकिन जो साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे उनके लेफ्ट राइट होंगे उल्टे, तो आपने उनके लेफ्ट राइट उल्टे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो पैटर्न बनने के बाद अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड V, W और V के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। तो अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं आपके, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, कि 5 लोग जो हैं वो W और V के बीच में आ रहे हैं। अगेन पजल है, तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 3 से 4 अगले जो क्वेश्चन होंगे वो पजल के बेस पे ही होंगे आपके। ठीक है, तो मैंने अगला क्वेश्चन देखा, सिमिलर पैटर्न, क्वेश्चन में पूछ किया आपसे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वेज, फाइंड आउट द ऑड वन। जो अलग है वो आपने बताना है। अब पहला दिया हुआ क्यू, क्यू में देखा साउथ फेस कर रहा है, डब्ल्यू साउथ फेस कर रहा है, पी साउथ फेस कर रहा है, वी जो है आपका वो भी साउथ फेस कर रहा है, और लास्ट में आर, आर जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि अलग से है ना, ये बाकी सारे साउथ फेस कर रहे हैं, आर जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो डिफरेंट केस हो गया, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। लिख लिया सभी ने, पढ़ लिया सभी ने, देख लो एक बार सभी ध्यान से एक बार दोबारा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड, कौन से दो लोग ना एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं? तो एक तो वी बैठा हुआ है और एक एक्स बैठा हुआ है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन वी और एक्स लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो इसके पास, अभी दोबारा पढ़ना है दोबारा पढ़ सकते हो आप। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी। टी की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू पी। अब अगर मैं पी साउथ देख रहा हूं, राइट साइड पे टी, राइट साइड पे ना, तो इसका मतलब कौन से फर्स्ट सेकंड राइट पे टी, तो सेकंड राइट होगा आपका, सेकंड टू द राइट, ई ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड टू द राइट साइड। लिख लो सभी, इसको पढ़ लो एक बार सभी, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पढ़ लिया सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम आपसे पूछा है कि हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू की इमीडिएट राइट पे कौन है, तो मैंने आपको बताया था इसमें लेफ्ट और राइट उल्टा होता है, तो यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट, तो क्यू की इमीडिएट राइट पे कौन है आपका, एस, तो एस आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। देख लो सभी, पढ़ लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ट्राई करो सभी बार कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कैसे करना है आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ट्राई करो एक बार सभी, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलो ठीक है, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा ये। क्या बोल रहा है आपसे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल, ठीक है, पहले मुझे दिया हुआ टेबल और उसका कोड मुझे दिया हुआ है BUEFM, ठीक है। कॉमनली पैटर्न जो पेपर में आते हैं वैसे ही पैटर्न है ये भी आपका। दूसरा कौन सा दिया है आपको, प्रेस, और उसका कोड आपको दे रखा है SDSQDTZ, ठीक है। चलो, और उसके बाद आपने माइनर का फाइंड करना है। तो मैंने गौर यहाँ पे किया कि टी यू से और ए बी से लिंक है, ठीक है। टी क्या यू, ए क्या बी, बी सी डी, यानी दो छोड़ के ई आ गया आपका, एल एम ई एफ, ठीक है। सेम अगले देख लेते हैं, पी क्यू आर एस, ए बी सी छोड़ के दो छोड़ के डी, वाई का जेड, एस का टी। तो इसका मतलब है अगर मुझे माइनर का फाइंड करना होगा, ठीक है, तो M का N, I का J, N का O, P छोड़ के क्या हो जाएगा आपका Q, O के बाद आपका P, R के बाद S, तो यानी कि J N Q S P आपका आंसर होना चाहिए। J N S P की कौन सा आपका D ऑप्शन है, तो D ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नोट कर लो सभी इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म टॉपिक से है। डेफिनेटली अगर आपको एक क्वेश्चन सिलोजिज्म का दिखता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे के एक या दो और क्वेश्चन सिलोजिज्म के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं, ओनली फ्यू वाले केसेस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, ओनली ए फ्यू टीचर आर मेल, तो आपने इसको ड्रॉ किया टीचर और उससे आपने ड्रॉ कर दिया मेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सम टीचर आपके मेल होंगे, सम टीचर आपके मेल नहीं होंगे, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका मेल नहीं होगा। आगे क्या बोला, ए फ्यू मेल आर बॉयज़, फ्यू मेल आर बॉयज़, इसका मतलब कुछ होंगे और कुछ आपके नहीं होंगे। आगे क्या बोल रहा है आपसे, अब कंक्लूजन पूछ रहा है। पहला क्या बोला, ऑल टीचर्स बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीचर मेल हो जाए, नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्ट भी हो सकता है ना आपका, तो ये पार्ट अगर नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है, पहला वाला कंक्लूजन आपका गलत है, तो मैंने इसको कर दिया क्रॉस, पहला वाला क्रॉस। अगले में क्या बोला, ऑल टीचर्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीचर बॉयज हो जाए आपके, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये यानी ये आपका फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला सही है, पहला गलत है, तो आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जिसने लिखना है लिख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहे हैं आपसे, ऑल कार्स आर टॉयज, सम टॉयज आर लैम्प। तो मैंने पहले सम ड्रॉ किया, सम टॉयज आर लैम्प इन ऑल कार्स आर टॉयज। तो ऑल कार्स मैंने टॉयज के अंदर ड्रॉ कर दिया और बीच में आपकी आउटलाइन। फर्स्ट क्या पूछा, ओनली ए फ्यू कार्स आर लैम्प, ठीक है। ओनली ए फ्यू कार्स आर लैम्प नहीं है, क्योंकि सारी भी हो सकती है ना आपकी, तो यानी कि ये गलत है। सेकंड क्या बोला, सम कार्स आर नॉट टॉयज। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड आपका वैसे ही फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए आपके। तो आपका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो आप सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। चलो लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, ऑल टेलीग्राम आर स्टैम्प। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ऑल टेलीग्राम आर स्टैम्प। आगे क्या बोला, ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम, ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, ओनली ए फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल, ओनली ए फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल, सारे भी हो सकते हैं, गलत। सेकेंड क्या बोल रहा है आपसे, सम स्टैम्प्स आर टेलीग्राम, सम स्टैम्प्स आर टेलीग्राम, ये आपका सही है, तो सेकेंड वाला सही है, तो आपका आंसर होगा बी, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। चलो लिख लो सभी, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपसे, ए फ्यू डक्स आर बर्ड्स। मैंने इसको ड्रॉ किया, ए फ्यू डक्स आर बर्ड, इसका मतलब कुछ आपकी बर्ड्स डक्स नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे क्या बोला, ओनली बर्ड्स आर एग। तो ओनली बर्ड्स आर एग का मतलब क्या है, आपने क्या होगा, उल्टा करके ऑल लिखना है आपने, ऑल एग्स आर बर्ड। तो ऑल एग्स आर बर्ड, ध्यान नहीं रखना ये जो एग है ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड के अंदर ही आएगा। पहला कंक्लूजन, ऑल बर्ड्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड्स एग हो जाए आपकी, नहीं हो सकती क्योंकि सम वाला पार्ट है आपका, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। सेकेंड, ऑल डक्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डक एग हो जाए, नहीं हो सकती क्योंकि एग जो है सिर्फ बर्ड के अंदर होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी, तो दोनों गलत हो गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। लिख लो सभी इसको, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन पजल का है और ये है आपका ब्लड रिलेशन से, तो ध्यान से आपने इसको थोड़ा पढ़ना है, ट्राई करना है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, ट्राई कर लो एक बार सभी आप, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो ट्राई कर लिया सभी ने। चलो ट्राई कर लिया सभी ने। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में आपसे, हाउ इज हरी रिलेटेड टू आरुषि। जो हरी है वो आरुषि का क्या लग रहा है, ठीक है। तो हरी इधर है, आरुषि अब किधर है, तो आरुषि, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड लेवल, तो यानी कि वो फीमेल है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, वो ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, अगले क्या बोला, हाउ दिनकर इज रिलेटेड टू हरी। बोल रहा है जो दिनकर है वो हरी का क्या लग रहा है, ठीक है। तो हरी के फादर का भाई, तो हरी के फादर का भाई क्या लगेगा, अंकल, तो आपका आंसर होगा अंकल, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, सिमिलरली हाउ मेनी चिल्ड्रन डज आरुषि हैव। आरुषि कितने बच्चे हैं, तो अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3, तो इसका मतलब 3 आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ वानी इज दिनकर्स डॉटर, ठीक है, दिनकर की एक डॉटर है वानी,
आगे क्या बोला, देन हाउ इज फैंसी रिलेटेड टू वानी, जो फैंसी है वो वानी की क्या लगेगी, ठीक है, तो वो उसकी लगेगी आंट, तो यानी कि आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन आंट। चलो नेक्स्ट है पजल, एक बार ट्राई कर लो सभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलो ट्राई कर लिया सभी ने, ठीक है। क्या क्या दे रखे आपको, 6 फ्लोर दे रखे हैं, तो आपने फ्लोर ड्रॉ कर दिए 1 to 6। उसके आपको दे रखा है क्यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, क्यू जो है आपका इवन पे है, ठीक है। ओनली 2% लिव्स बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में आपके 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, एस लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स, आर के जस्ट ऊपर जो है वो एस रह रहा है आपका, ठीक है। एस डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड पे नहीं है वो इवन पे है, तो एस जो है 4th इवन पे आ रहा है। आगे बोला पी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच टी लिव्स, टी के जस्ट ऊपर नहीं है, बाद में नहीं है, तो इसका टी गैप में आ गया आपका, ठीक है। पी डज नॉट लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, लोअर मोस्ट पी नहीं है, ठीक है, टॉप पे हो गया वो। देन क्या बोल रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच क्यू एंड वी लिव्स, क्यू और वी जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर इन विच क्यू एंड वी, क्यू और वी जो रह रहे हैं उसके एग्जैक्ट बीच में कौन रह रहा है, आर और एस, तो आपका आंसर आर और एस, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो सभी इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, 5 पे ना कौन रह रहा है आपका, 5 पे कौन रह रहा है, वी, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला देख लो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज टी लिव, टी किस पे रह रहा है, टी रह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, इसमें सी ऑप्शन आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बोला हाउ मेनी पीपल लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव, पी जिस पे रहता है उसके ऊपर कितने लोग रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी नहीं है आपका, तो आपका आंसर है ए ऑप्शन नन। नेक्स्ट, चलो इसको ट्राई करो सभी, इसको डिस्कस करते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको सॉल्व कैसे होगा ये। देख लो क्वेश्चन एक बार सभी, आराम से आप वीडियो पॉज कर सकते हो, उसके बाद इसको ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। चलो ट्राई कर लिया सभी ने, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वॉवल, कॉन्सोनेंट के ना बाद में वॉवल आना चाहिए, आई क्या, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर, लेकिन नंबर जो है ना आगे नहीं आना चाहिए। अब मैंने कॉन्सोनेंट चेक करना है, पहले तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से देख लो, एन, उसके बाद आर, एफ, डी, जी, एफ, एच, आगे बहुत सारे कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, एन के वॉवल आ रहा है आपका, ठीक है। अगले में देखो यहाँ पे वॉवल नहीं आ रहा है, इसमें वॉवल नहीं आ रहा है, इसमें यहाँ वॉवल आ रहा है, जी का आई। अगले वाले में देखो वॉवल नहीं आ रहा, बाकी किसी में वॉवल नहीं आ रहा, ठीक है। इनसे पहले चेक कर लो, नंबर तो नहीं आ रहा, इससे पहले नंबर नहीं आ रहा है, इससे पहले नंबर नहीं आ रहा, तो इसके पहले 2 आपका आंसर होगा इसमें, बी ऑप्शन। कौन सा, तो एन और ई, एन का बन गया आपका, और एक जी और आई का बन गया, तो जी और एन ये 2 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके बाद में वॉवल आ रहा है लेकिन उससे पहले नंबर नहीं आ रहा। लिख लो सभी इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक बार पढ़ लो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है। चलो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, माइंड में आ गया मेरे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय वॉवल, भाई पहले आना चाहिए वॉवल। आगे बोला और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, अब यहाँ ना और यूज कर लिया, इसका मतलब है कि शायद कॉन्सोनेंट अलग और एक और होगा, कॉन्सोनेंट के बाद आना चाहिए आपका सिंबल, बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब वॉवल कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं बनना चाहिए आपका, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर मैं चेक करता हूँ कॉन्सोनेंट्स जिससे पहले आपका वॉवल आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल, अगर मैं चेक करता हूँ आर, देखो आर का सिंबल आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एच का सिंबल आ रहा है, उसके वाई का सिंबल आ रहा है, और कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है जिससे पहले आपका वॉवल आ रहा हो, ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब 3 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो सभी इसको,
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्लियर है सभी को ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आई थिंक पढ़ लिया होगा सभी ने। क्या पूछ रहा है आपसे? 8th टू द लेफ्ट ऑफ 16th ऑन द लेफ्ट हैंड। 8th लेफ्ट है, 16th लेफ्ट है, ठीक है। दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ, दोनों माइनस होंगे आपके। दोनों अगर माइनस करता हूँ, 8th कितना हो गया लेफ्ट साइड से। अब 8 लेफ्ट साइड से काउंट करो, कौन सा अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 9 चेक करो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। लिख लो सभी इसको। फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो अगेन एक प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी के जैसा है ये, ठीक है। इसमें आपने फाइंड करना है फॉरवर्ड बैकवर्ड पेयर। तो अगर मैं पहले फॉरवर्ड पेयर की बात करता हूं, तो डी ई आ गया आपका, एफ जी एच आई कोई नहीं आया, ई एफ जी एच आई कोई नहीं आया, सी डी ई एफ कोई नहीं आया, ए बी सी कोई नहीं आया, वाई क्या जेड कोई नहीं आया, ठीक है। तो फॉरवर्ड में एक ही बना। बैकवर्ड पेयर देख लेते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स कोई पेयर है ना आपका, वाई जेड कोई नहीं बना आपका, ए बी सी डी, डी आ गया, ए और डी का एक पेयर बन गया, सी डी ई कोई पेयर नहीं ना, ई एफ कोई पेयर नहीं। टोटल कितने बने? 2 पेयर। तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नोट कर लो सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो नोट कर लिया सभी ने। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्री में रहेंगे आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डिटेल पढ़ लो एक बार सभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, पोजीशन ऑफ एंड्रयू फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 32 एंड द पोजीशन ऑफ एंड्रयू फ्रॉम द राइट साइड इज 41। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। टोटल आपने बताना है कितने हैं। अब देखो 32 है लेफ्ट साइड से, ठीक है, 41 जो है वो है राइट साइड से। दोनों अगर मैं आपस में ऐड करता हूं, सम कितना हो गया आपका? 73, ठीक है, 73 है। ये एंड्रयू को मैं 2 बार गिन रहा हूं। अगर मैं एंड्रयू को एक बार माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका? 72। तो यानी कि मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 72, ठीक है। एंड्रयू की पोजीशन दी है ना, तो एंड्रयू को यहाँ पे काउंट कर दिया, एंड्रयू को यहाँ पे काउंट कर दिया। अब एंड्रयू 2 बार तो होगा नहीं, तो एक बार आपने माइनस कर दिया उसको। तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये हो गया 73, और 73 में 1 माइनस का 72। इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी क्लियर है ये। चलो तो इसी के साथ SBI PO प्री में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो भी पेपर्स होंगे उसके बारे में आपको अपडेशन दी जाएगी यहाँ प्रॉपरली, ठीक है। तो कीप वर्किंग हार्ड, रेफरेंस लेते रहो आप सभी, ताकि आपको अगले पेपर्स में हेल्प आउट करेगा ये क्लियर करने के लिए। चलो गुड लक।